Assalamu alaikum everyone. My name is Ishan Rahat Qureshi. I'm the CEO and founder of High Achievers League. तो आज ये मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं क्योंकि आप लोगों के कुछ स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन ये अक्सर आता है कि वीज़ा रेशो क्या है यूएस और कनाडा का। तो देखिए वीज़ा रेशो अच्छा ही है उन लोगों के लिए जो कि प्रिपेयर्ड हैं वीज़े के लिए। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप रीजनेबल अच्छी रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस में कनाडा में उनको आप सिलेक्ट करें। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वीज़ा ऑफिसर किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, किन बेसिस पे वीज़ा एक्सेप्ट होता है और किन बेसिस पे रिजेक्ट होता है। सो अवेयरनेस इज द की। अगर आप शुरू से ही अवेयर रहेंगे तो आपको वीज़ा लगवाने में आसानी होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा वेव हो जाता है यूएस के लिए? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है, I-20 आ जाता है, तो उसकी बेस के ऊपर आप इंटरव्यू की डेट लेते हैं यूएस एम्बेसी से और आपका इंटरव्यू वेव नहीं होता। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या स्पाउस और जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट के साथ जा सकते हैं? तो स्पाउस और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। और जो स्टूडेंट होता है वो मेनली F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा होता है, और जो स्पाउस और किड्स हैं वो F2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं और इकट्ठा आप अपनी इंटरव्यू की डेट एज ए फैमिली भी ले सकते हैं और जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि क्या स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज? तो देखें, यूएस के अंदर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ऑफिशियली ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। अगर आप फुली फंडेड हैं तो फिर तो अक्सर ज़रूरत ही नहीं होती जॉब करने की। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। अगर आपकी फंडिंग नहीं है तो फिर आप ऑन कैंपस आप अलाउड है, आप कर सकते हैं काम। लेकिन आप ऑफ कैंपस अलाउ नहीं कर सकते। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का क्या मतलब है? ऑन कैंपस का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में अलाउ काम कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के बाहर यानी कैंपस के बाहर काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या स्पाउस जो हैं काम कर सकते हैं? तो जो आपके स्पाउस हैं जो F2 वीजा पे गए होंगे, तो F2 वीजा की एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके जो स्पाउस हैं वो जॉब नहीं कर सकते। अब देखें, अगर तो आप फुली फंडेड हैं तो मोस्टली आपका गुजारा हो जाना चाहिए जो आपको फंडिंग मिल रही है उसके अंदर, स्पाउस का भी। लेकिन अगर आपके स्पाउस जो हैं वो चाहते हैं कि काम करें तो वो अपना वीजा स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आप वहां जाते के साथ ही कोई लॉयर कर लें और आपके जो स्पाउस हैं दे कैन ही और शी कैन अप्लाई फॉर वीजा स्टेटस चेंज, ताकि वो फिर वहां पे काम कर सकें। एक क्वेश्चन और ये है कि जिनके बच्चे हैं जो बच्चों के साथ जाते हैं तो उनकी स्कूल की फीस का क्या होगा? सो बेसिकली स्कूल की फीस का ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चों को स्कूल्स में पढ़ना अलाउड है जो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे, जो 18 ईयर से कम है। तो इसलिए उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अपने करीबी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं। अच्छा, एंड देन अनदर क्वेश्चन इज कि क्या पढ़ाई खत्म होने के बाद आप वहां पे रुक सकते हैं? तो यूएस के अंदर आप बिल्कुल रुक सकते हैं। अगर आपकी स्टेम डिग्री है तो आपको 1 साल का मिलेगा ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आप वहाँ पे 1 साल के लिए रुक सकते हैं अगर आपकी नॉन स्टेम डिग्री है। अगर स्टेम डिग्री है तो आप 3 साल के लिए यूएस में रुक सकते हैं। हर साल बाद पहले साल के बाद वो रिन्यू होती है। तो इसलिए बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। आई होप सो कि इट वुड हैव बीन हेल्पफुल। सो सी यू अगेन सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।